मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक बड़े साने से बच गया तो गलत नहीं होगा। सानिया होते होते रह गया, क्योंकि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर गोली चली है। उनको मारने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। इमरान खान पर गोलियां चलाई गई हैं। एक शख्स जो कि उनके कंटेनर के करीब आया और उसके हाथ में पिस्तौल था और उसने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3 गोलियां उनकी टांग पाँव पर लगी हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, जो इतलात पहुँच रही हैं। और इसके अलावा उनके दीगर साथी पीटीआई के जो और लोग हैं उनको भी गोलियां लगी। कई लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और कई तो क्रिटिकली यानी काफ़ी शदीद ज़ख्मी हैं। एक ये भी बात कही जा रही है कि अभी तक एक बंदे के मरने की इतला, जो कि अस्पताल पहुंचकर वो जाँ बहक हो चुका है, ये भी ज़राए बता रहे हैं। इस वाक़े के साथ ही जैसे ये वाक़या होता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया में ये खबर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके कुछ मिनट तक ये नहीं पता चलता कि ये क्या हुआ है। इसकी वजह यह है कि उसके साथ ही सोशल मीडिया पर जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर गोली चली है इमरान खान के ऊपर, तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसको असैसिनेशन अटैम्प्ट ना कहा जाए। लेकिन जब तक आपके सामने वाक़या नहीं आएगा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि इसको ये ना कहा जाए और इसको ये कहा जाए? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन फिर कुछ ही मिनट के अंदर जब ये पता चल गया कि इमरान खान की फुटेजेस भी आ गई, तस्वीर, पिक्चर्स और वीडियोस, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ पर पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, यानी उनके पूरे कपड़े खून से तरबतर है। और इमरान खान के बारे में इमरान इस्माइल ने यह बताया कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त जैसे ही गोली चली और इमरान खान गोली लग के नीचे गिरे, तो साथ ही वो ये भी दूसरों को कह रहे थे कि आराम से यानी परेशान होने की बात नहीं है। यानी उनका कहने का लोगों को हौसला दे रहे थे कि पैनिक क्रिएट ना हो, ये भी उन्होंने कोशिश की। अच्छा, उसके फौरी कुछ ही देर के बाद फिर इमरान खान कंटेनर से बाहर निकले और उन्होंने झांक कर बाहर देखा, लोगों को बताया, अपने आप दिखाया कि मैं खैरियत से हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है और वो जिंदा सलामत है। सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि वो सही है, जिंदा सलामत है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री और अब तक तारीख हमें ये बताती है कि इस तरह के सानहात बन जाते हैं। ये जो हादसा है ना, ये तो इसीलिए मैंने कहा कि ये हादसा ही रहा, सानिया नहीं बना, क्योंकि सानिया होता है फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरीके से कत्ल किया गया। पहले एक कारसाज पर हुआ कराची में, जहाँ पर इसी तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गई थी। उसमें तो बहुत बहुत बड़ा हमला था वो, और बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन ये जो है, इसके ऊपर वो सस्पेक्ट, वो आदमी जिसने गोली चलाई है, वो पकड़ा गया। और उसने क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो बंदा इसमें पकड़ा गया, क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि जब एक और आदमी वहाँ पर, एक और लड़का मौजूद था जिसने ये देखा कि एक बंदा गोली चलाने की कोशिश कर रहा है या उसके हाथ में पिस्तौल है, तो उसने फौरी तौर पर उसको पकड़ने की कोशिश की। ये फुटेज भी वायरल हो रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फुटेज दिखाऊं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो सस्पेक्ट या जो आदमी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो ये है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने मारने की कोशिश की, सिर्फ इमरान खान को मारने की कोशिश की और किसी को नहीं। जिस दिन से ये लाहौर से निकले उस दिन से मैंने ये सब सोचा हुआ था। बस हो गया सर। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा, उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिससे से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये चला? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शोरूम। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम है। ठीक।
अस्पताल के ज़राए का ये कहना है कि 7 ज़ख्मी और 1 लाश उन तक पहुंची है। यानी 7 ज़ख्मी लोग जिनको कहीं ना कहीं ज़ख्म आए, गोली लगी, वो ज़ख्मी हुए, लेकिन एक बंदा उनके पास ऐसा पहुंचा जो पहले से जाँ बहक हो चुका था। ये भी बताया जा रहा है कि अहमद चट्टा, हामिद नासिर चट्टा, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन रह चुके हैं, उनके बेटे जो कि पीटीआई में शामिल हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल ज़ख्मी हैं। लेकिन ये हमला जो किया गया, क्या इसके मुतालिक पहले से कोई अलर्ट था? तो इसके बारे में ये अब बात सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस की तरफ से ये बात बताई गई थी और ये कहा गया था, पीटीआई को अलार्म किया गया था कि हमला होने के खदशात हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस की जानिब से लॉन्ग मार्च की एडमिनिस्ट्रेशन को ख़तरे से के मुतालिक बताया गया था। पहले से ये इंकशाफ अब आ रहा है सामने, और इसमें यह है कि पंजाब पुलिस की जानिब से पीटीआई लॉन्ग मार्च एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को ख़तरे से आगाह कर दिया गया था। पुलिस ने पीटीआई के रहनुमाओं को तहरीरी तौर पर रिटन ये एक थ्रेट दिया था कि जिसमें बताया गया था कि इस तरह की इतलात हैं कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रिटन शेप में ख़तरे के मुतालिक बताया गया था और ये 1 नवंबर को अलर्ट जारी किया गया था। यानी 1 नवंबर को पीटीआई की लीडरशिप को एक ख़त के ज़रिए, ख़त लिखकर पंजाब पुलिस की तरफ से बताया गया था कि ख़तरा है, हमला हो सकता है। अच्छा देखें, अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने इसके मुतालिक जब भी बात की तो ये वाली खबरें भी आई कि तालिबान की तरफ से भी कोई बात कही जा रही है, और फिर ये बात तो कई मरतबा की गई कि इमरान खान जिस किस्म का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, तो ख़ास तौर पर उनके ओपोनेंट्स की तरफ से कहा गया कि इनको तो जो ये कह रहे हैं खुदा बनाकर पेश करें, ये है और इस तरह की बातें, तो लोग जो हैं वो बड़े इनको वैसे ही मार देंगे, ये वाली बातें हो रही थी। फैसल जावेद ने भी मीडिया टॉक की जिसमें उनका ये कहना था कि चेहरे के पास से गोली छूते हुए गुजरी है, और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान खैरियत से हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे हौसले बुलंद हैं, आज़ादी की तहरीक अब रुकेगी नहीं, इमरान खान खैरियत से हैं, सब साथियों के लिए दुआ है। देखिए, ये जो उन्होंने इसमें एक बात कही है कि तहरीक रुकेगी नहीं, तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च जारी रख पाएंगे? अब लॉन्ग मार्च को कैसे जारी रखा जाएगा? जो ये अटेम्प्ट की गई, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये इसीलिए की गई कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी ना रह सके, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही है, लेकिन उसके ऊपर हम कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई अगर कोई ये कह रहा है कि इसलिए हमला किया गया क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जा सके, ये ओपोनेंट्स की तरफ से करवाया गया, ये किसी इदारे की तरफ से करवाया गया, ये उनके मुखालफिन की तरफ से करवाया गया, ये उनके दुश्मनों ने किया, ये इस तरह की तमाम जो रूमर्स या स्पेकुलेशंस हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब इमरान खान का कोई स्टैंड आएगा इसके बारे में और उनकी पार्टी का कोई स्टैंड आएगा, तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि वो किस पे इशारा करते हैं, उनका इशारा किसकी तरफ होता है, वो किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक और वाक़या भी हुआ, और वो ये हुआ कि इमरान खान के अपने ही जो आलमगीर खान हैं कराची से, उनके गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के जब बड़े हमले होते हैं तो दरमियान में बहुत सारी स्टोरीज़ निकलती हैं। आपने अगर एक फ़िल्म JFK नहीं देखी तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप JFK देख लें, क्योंकि JFK में जिस तरीके से जॉन एफ कैनेडी पे हमला किया गया, वैसे मेरा ख्याल है उसकी कई एक बन चुकी हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाली है 1980s में मेरा ख्याल है कि वो बनी थी मूवी, वो उस मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है कि एक जगह पर एक हमला होता है, लेकिन उसी दिन बाद में पता चलता है कि शहर के अंदर कितनी जगहों पर फायरिंग हुई है और गोलियां चली हैं, तो फिर वो सारी स्टोरी सामने आती है। इसी तरीके से हम अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का देखते हैं, उनके पर जब हमला हुआ था तो पहले उनके कत्ल से कुछ दिन पहले कारसाज में हमला हुआ जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा हमला था पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो और उनके काफ़ी मेंबर्स और लोग मारे गए थे, उसके अंदर शहीद हो गए थे। और बेनज़ीर भुट्टो वो भी सानिया होते होते, वैसे तो वो सानिया था कि उसमें बड़ी तादाद लोगों की जान बहक हुई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो बच गई थी, उनको गाड़ी से निकाल कर ले जाया गया था। इसी तरीके से यहाँ पर ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को गाड़ी से निकाल कर फिर वो उनको एक हिफाजत में लेकर निकाला गया और किसी और जगह पहुँचाया गया। तो उसके थोड़े दिन के बाद बेनज़ीर भुट्टो पर एक और हमला होता है लियाकताबाद में, जहाँ पर पिंडी में वो जान बहक हो जाती है। तो अब देखिए, ये एक हमला हो गया, अब इसमें अगर वो जिसने उसको पकड़ने की कोशिश की, जो वो फायरिंग कर रहा था, गोली चला रहा था, इस वजह से इमरान खान बच गए, या इमरान खान को अगर वो ना भी करता तो गोली इमरान खान को नहीं लगनी थी, उन्होंने बच जाना था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसको ना पकड़ा जाता तो क्या वो मार देता?
ये वाक़या ऐसा हो जाता और ये हादसा साने में बदल जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इमरान खान की ये जो तहरीक है लॉन्ग मार्च, मैं ये समझती हूँ कि अब ये होना मुश्किल होगा। और अगर अभी भी इमरान खान ने ये कहा कि वो इसको जारी रखेंगे तो फिर यही का बात कही जा सकती है कि एक तो ये कि अच्छा, मैं ये भी देख रही थी, मतलब बड़ी हैरानी की बात कि उसके फौरी बाद जैसे ही हमला हो गया, फटाफट वहाँ पर लोग पहुँच गए, पुलिस पहुँची और उन्होंने इमरान खान को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड की कि वो इसको फौरी तौर पर पहन लें। अच्छा, जब हमला हो गया और वो ज़ख्मी हो गए लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए, तो उसके बाद उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देने की क्या ज़रूरत है? इमरान खान ने पहले बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई, पहली बात तो ये। और उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने भी क्यों नहीं बुलेट प्रूफ्स पहनी हुई? क्या अब वो चलेंगे और अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनेंगे? अच्छा, इसके बारे में एक और बात जो कही जा रही है, एक आखिरी बात मैं आपको बताई देती हूँ, वो ये है कि ये भी बात कही जा रही है कि इमरान खान यानी उनके ओपोनेंट्स की तरफ से कि ये तो जानबूझ के किया गया और अपने अंदर से ही कुछ करवा लिया गया ताकि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, क्योंकि लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहा था, कोई आ रहा नहीं था, करना मुश्किल था, तो इस वजह से ही किया गया कि ठीक है, लॉन्ग मार्च भी नहीं करना पड़ेगा और एक ये भी इम्पैक्ट आ जाएगा कि देखो इमरान खान के ऊपर हमला करवा दिया, उनको कत्ल करने की कोशिश जो कह रहे हैं हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये वाला जो है नैरेटिव ये कुछ इतना सही नहीं लग रहा कि उनके अंदर से उन्होंने खुद ही ऐसा करवाने की कोशिश की है। अगर खुद ही ऐसा करवाने की कोशिश की जाती तो ये भी हो सकता था हवाई फायरिंग करा देते, कोई एक आध छोटा मोटा, ऐसा ना होता कि इतने लोग ज़ख्मी होते। अच्छा, फिर इसमें सब ये सारी जो है ना, ये सारी पेशन गोइयाँ हमारी, हम जो बातें कर रहे हैं कि ये हुआ ये सब पीछे रह जाती हैं, क्योंकि जिसको पकड़ा है वो जो बात कर रहा है देखना तो उसको होगा। लेकिन इसमें फिर एक और बात आ जाती है कि जो पकड़े जाते हैं वो कई मरतबा बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हादसात ऐसे होते हैं कि आके बताया गया जे ये हुआ, असल में तो वो बंदा वो था ही नहीं, और फिर ये भी कहा जाता है कि वो उसके पीछे तो बहुत कुछ था। फिर ये भी होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसी दौरान एक और ख़बर आती है, स्पेक्टेटर इंडेक्स जिसके मिलियंस में हैं फॉलोअर्स, उसने खबर ये दी कि जो सस्पेक्ट है उसको मार दिया गया और जो शूटर था उसको उसी वक्त वहीं पर किल कर दिया गया। अब ये पता नहीं कि स्पेक्टेटर इंडेक्स ने ये खबर कहाँ से ली है, उसको ये खबर कहाँ से मिली, और फिर ये वाली खबर जब तक मैंने लास्ट टाइम वो देखा था उनका अकाउंट, उस वक्त तक ये खबर उन्होंने डिलीट नहीं की थी, वो उसी तरीके से ट्वीट मौजूद थी। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके बाद अब इमरान खान इसके बारे में क्या स्टैंड्स लेते हैं, और जैसे ही वो कोई बात करेंगे हम यकीनन उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।